सब जग सूता नींद भरी, संत न आवे नींद। काल खड़ा सिर ऊपरे, जो तोड़नी आया बींद। इस दोहे में कबीर एक बहुत ही गहरी बात बिल्कुल साधारण शब्दों में कह रहे हैं। इसमें उन्होंने संसार की मोह माया और मृत्यु की अटलता के बारे में बताया है। कबीर कह रहे हैं कि यह पूरा संसार सोया हुआ है, लेकिन यह नींद आंखों की नींद नहीं है। यह नींद है अज्ञानता की, लालच की, मोह माया की। लोग सुबह से शाम तक भागते रहते हैं, कोई पैसों के पीछे, कोई नाम के पीछे, कोई रिश्तों में उलझा हुआ है, तो कोई मोबाइल, सोशल मीडिया और दिखावे में डूबा हुआ है। सबको लगता है कि वो बहुत समझदार हैं, वो बहुत व्यस्त हैं और आगे बढ़ रहे हैं। लोग भौतिक सुखों और मोह माया में इतने डूबे हुए हैं कि उन्हें जीवन की नश्वरता और क्षणभंगुरता का एहसास ही नहीं है। लेकिन जो ज्ञानी लोग हैं, जो संत लोग हैं, वो इस सत्य को देख पा रहे हैं और यह देखकर उन्हें नींद भी नहीं आती है, क्योंकि उन्होंने सच्चाई को पहचान लिया है और वो समझ गए हैं कि यहाँ पर कुछ भी स्थायी नहीं है और धन, पद, नाम सब पीछे छूट जाएगा। हमारा शरीर नश्वर है और समय बहुत कीमती है। जो ज्ञानी और संत लोग हैं वो हर पल जागरूक रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जीवन का मकसद केवल कमाना, खाना और सोना नहीं है। इस दोहे की दूसरी लाइन में कबीर एक कमाल का उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं, काल खड़ा सिर ऊपरे, जो तोड़नी आया बींद। यानी कि काल अर्थात मृत्यु हमारे सिर पर ऐसे खड़ी है जैसे कि शादी के टाइम पर दूल्हा दरवाजे पर तोड़ मारने आता है। दूल्हे का दरवाजे पर तोड़ मारने आना इस बात का संकेत है कि अब शादी की रस्में शुरू होंगी और लड़की घर से विदा हो जाएगी। सेम ऐसे ही काल हमारे सिर पर मंडराता रहता है और पता नहीं कब वो हमें इस दुनिया से ले जाए। लेकिन हम इस दुनिया में ऐसे जीते हैं जैसे कि हम हमेशा यहीं रहने वाले हैं। हम कहते हैं कि अभी टाइम नहीं है, बाद में सोचेंगे, या अभी तो बहुत उम्र पड़ी है। पर सच्चाई यह है कि काल हमारे सिर पर मंडराता रहता है और वो किसी भी पल, किसी भी मोमेंट हमें इस दुनिया से ले जा सकता है। लेकिन हम इस सच्चाई को भूलकर धन, पद, अहंकार और भोग विलास में इतना मग्न रहते हैं कि हमें होश ही नहीं रहता कि हमारा यह जीवन कितना क्षणभंगुर है। हम हमेशा मोबाइल, सोशल मीडिया, करियर, दूसरों से तुलना करने, शो ऑफ की लाइफ और लोग क्या कहेंगे में इतने उलझे रहते हैं कि अपनी ज़िंदगी को देखने का हमारे पास वक्त ही नहीं होता। हमें हमेशा लगता है कि अभी तो हमारे पास बहुत समय है, लेकिन जब अचानक कोई बीमारी, दुर्घटना या बड़ा नुकसान हो जाता है, तब हमें एहसास होता है कि समय तो कब का निकल गया। इसलिए कबीर कहते हैं कि सारा संसार अज्ञान, अहंकार और मोह माया की गहरी नींद में सोया हुआ है। हम जीवन को स्थायी समझ लेते हैं और मृत्यु को एक बहुत दूर की घटना। लेकिन मृत्यु ऐसे आती है जैसे किसी पर बाज गिर पड़े, बिना रुके, बिना बताए। कबीर यह नहीं कहते कि काल आएगा, बल्कि वो कहते हैं कि काल हमारे सिर पर खड़ा है। वह हर पल हमारे साथ मौजूद है, बस हमारी आंखें बंद हैं। लेकिन जो संत लोग हैं वो इस सत्य को पहचानते हैं। उन्हें स्पष्ट दिखाई देता है कि समय बह रहा है, मृत्यु निश्चित है और प्रत्येक क्षण अमूल्य है। यहाँ पर संत का मतलब केवल साधु या सन्यासी से नहीं है, बल्कि कबीर हर उस व्यक्ति को संत कहते हैं जो कि सत्य को पहचान चुका है, मृत्यु से नहीं डरता और प्रत्येक दिन को आखिरी मानकर जीता है। वह जानता है कि जीवन का उद्देश्य केवल भोग नहीं है, बल्कि सचेत होकर जीना है। कबीर का यह दोहा हमारे लिए एक चेतावनी की तरह है। जो इसे समझ जाएगा वो जाग जाएगा और जो इसे अनसुना करेगा वो सोता ही रहेगा। कबीर हमें डराना नहीं चाहते, बल्कि वो हमें झकझोरना चाहते हैं, हमें जगाना चाहते हैं। और यहाँ पर जागने का मतलब यह नहीं है कि हम सब कुछ छोड़कर जंगल में चले जाएं, बल्कि जागने का मतलब है जो आज करना है उसे आज ही करना, जीवन को हल्के में न लेना, हर दिन को आखिरी समझकर जीना, सही और गलत में फर्क करना, सच के साथ खड़े रहना और इस अज्ञान, अहंकार और मोह माया की दुनिया से परे ईश्वर की भक्ति और सत्कर्मों में मन लगाना। हम अक्सर कल की योजनाएं बनाने में इतने व्यस्त रहते हैं कि हम भूल जाते हैं कि मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है। तो कबीर हमें यही याद दिला रहे हैं कि जिस जीवन को हम स्थायी समझ रहे हैं वह क्षणभंगुर है।